हेलो दही बल्लो, क्या हाल चाल। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे आइडियम्स और फ्रेजेस बताने वाले हैं जो आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। और अगर आप एसएससी और सीजीएल की ऐसे बड़े बड़े एग्ज़ाम्स की तैयारी भी कर रहे हो तो आपको इन सभी जितने भी फ्रेजेस आज हम बताने वाले हैं सबकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो चलिए बिना वक्त को गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों कि आइडियम्स और फ्रेजेस होते क्या हैं। ये आइडियम्स और फ्रेजेस होते हुए ये जैसे कि आप कहावत बोलते हो ना, थोता चना बाजे घना और एक ही थाली के चट्टे बट्टे। चलिए ये सब यही होता है। बाकी चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आज की वीडियो में आपको 5 बहुत अच्छे और विद मीनिंग्स के साथ हम आपको फ्रेजेस यहाँ से बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट फ्रेज है कि एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड यानी कि लड़ाई की जड़। यानी कि आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं ट्रिक के साथ अगर हम इसे याद रखेंगे तो हमारे ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है ये याद हो जाएगा। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, जैसे कि एक एप्पल है और वो हमेशा लड़ाई की जड़ बन के रहेगा, क्योंकि दो दोस्त है वो बहुत ज़्यादा ना जैसे खाऊ टाइप के हैं, मतलब तो वो लड़ेंगे उसके ऊपर, तो लड़ाई की जड़ इस तरीके से याद रहेगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि दिस पीस ऑफ प्रॉपर्टी इन एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन टू ब्रदर्स। यानी कि दो भाइयों के बीच प्रॉपर्टी का जो हिस्सा है वो लड़ाई की जड़ है। ठीक है ना। तो ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं। आई होप ये आप बिल्कुल अच्छे तरीके से और आसान तरीके से याद रख सकते हैं कि एक जो एप्पल का जो टुकड़ा है वो लड़ाई की जड़ है। तो एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि अंडर लॉक एंड की, यानी कि ताले के अंदर रखना कोई भी चीज़, मतलब लॉक करके रखना, तो ताले के अंदर रखना। इसको भी मैं इसको आप ना बहुत इजीली याद रख सकते हो। अंडर लॉक एंड की, जैसे ताले के अंदर रखना। देखो सही तरीके से हमें पता चल रहा है। अंडर यानी कि नीचे लॉक करके रखना, एंड की यानी कि चाबी। तो ताला चाबी की बात हो रही है तो ताले के अंदर रखना होगा। इसको भी आप इस तरीके से याद रखते हैं। चलिए इसको एक हम एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या हो सकता है। तो एग्जाम्पल हो सकता है ऑलवेज कीप योर इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अंडर लॉक एंड की। हमेशा अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो ताले के अंदर रखो ताकि वो चोरी ना हो जाए। तो आप इस एग्जाम्पल से भी याद रख सकते हैं कि अंडर लॉक एंड की यानी कि ताले के अंदर रखना। तो चलिए अब बिना वक्त को गंवाए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला है हमारे पास ह्यू एंड क्राई। जी हाँ दोस्तों, ह्यू एंड क्राई यानी कि बहुत ज़्यादा शोर मचाना। क्राई का आप देखिए यहाँ से क्या हो सकता है कि क्राई का हिंदी मीनिंग होता है चिल्लाना या फिर रोना। तो ह्यू एंड क्राई यानी कि शोर मचाना। इससे हम थोड़ा इसे कनेक्ट कर सकते हैं कि जब कोई इंसान रोता है तो शोर मचा के रोता है, इसलिए ह्यू एंड क्राई। ह्यू की स्पेलिंग यहाँ पर होगी HUE, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, HUE। बाकी वो आपको भी स्क्रीन पर शो हो रही होगी, लेकिन फिर भी आप इसको अपने आप से ऐसे याद रख सकते हैं। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं क्या हो सकता है। इसका एग्जाम्पल हो सकता है ही मेड अ ग्रेट ह्यू एंड क्राई व्हेन ही सॉ अ स्नैक इन द रूम। ठीक है ना, कि उसने बहुत ज़्यादा शोर मचाया जब उसने कमरे के अंदर क्या देखा, एक स्नैक देखा। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इसे भी बेहतर तरीके से याद रख पाएंगे। इसके लिए ट्रिक क्या हो सकती है, इसके लिए ट्रिक मैंने आपको बता दी है। क्राई का मतलब रोना होता है, शोर मचा के कोई भी रोता है, तो ये आप इसे यहाँ से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वाले भी देखते हैं। अब नेक्स्ट वाला क्या है हमारे पास, देखिए दिन दुगनी रात चौगनी। ये हमारे पास नेक्स्ट वाला है बाय लीव्स एंड बाउंड्स। ठीक है ना, बाय लीव्स एंड बाउंड्स, ये आप देख सकते हैं बाय लीव्स एंड बाउंड्स। इसका मतलब होता है दिन दोगुनी रात चौगनी। जैसे कहते हैं ना कि भाई तुम तो दिन दोगुनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हो, तो इस तरीके से ही दिन दोगुनी रात चौगनी। ठीक है ना, दिन दोगुनी रात चौगनी। तो चलिए इसका आप देख सकते हैं कोई एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि चलिए अपने इंडिया के ऊपर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इंडिया इज़ प्रोग्रेसिंग बाय लीव्स एंड बाउंड्स। देखिए अगर आप एग्जाम्पल से याद रखेंगे तो आपको लंबे टाइम तक ये याद रहेगा, लॉन्ग टाइम तक आप इसे अपने जहन में रख पाएंगे
और आई होप आपको ये ध्यान में रह भी पाएगा उस तरीके से। अगर आप सिर्फ इसे रटने की कोशिश करेंगे तो इम्पॉसिबल रहेगा। और दोस्तों, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे तो ये आपको लाइफ में ज़रूर काम आएगा। और कभी भी आप जैसे